22 अप्रैल 2025 जिसको भारत का कोई भी इंसान भुलाए नहीं भूल पाएगा। ये वो दिन है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने देश के कई नागरिकों को निशाना बनाया था। पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकियों ने निर्दोषों को धर्म पूछ पूछ कर मौत के घाट उतार दिया था। इस आतंकी हमले में 26 परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। जिनके अपने आतंकियों के गोलियों के शिकार बने, वो आज भी भयावह मंजर को भूल नहीं पाए। इन घरों में जिंदगी की गाड़ी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन सूनेपन को वक्त का मरहम अभी भर नहीं पाया है। बता दें कि पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी आज है। इसके चलते प्रशासन ने कश्मीर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में व्यापक सुरक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें की, जिसमें एक ठोस ग्राउंड मैप तैयार किया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। विशेष ध्यान उन पर्यटन स्थलों पर दिया गया है जिन्हें बायसरन हमले के बाद सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया गया था। लगभग 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था। इनमें से लगभग 42 स्थलों को खोल दिया गया। इस बीच बायसरन घाटी जैसे पहाड़ी इलाकों में 10 से 15 जवानों की छोटी छोटी टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं, ताकि ऊपरी इलाकों से होने वाली आतंकी मूवमेंट पर लगाम लगाई जा सके। श्रीनगर शहर और अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, बुलेवार्ड रोड सहित अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। पिछले कई दिनों से एलओसी और उससे सटे आंतरिक इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। सीमा पार से लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकवादियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एलओसी पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। एलओसी पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड की समीक्षा के लिए हाल ही में उत्तरी कमांड के सेना कमांडर ने भी दौरा किया था, जिन्हें ग्राउंड पर तैनात अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में विभिन्न ऑपरेशनों में 46 आतंकियों को ढेर किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पिछले एक साल में पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। जिन आतंकियों का सफाया किया गया है, उनमें पहलगाम हमले से जुड़े आतंकवादी भी शामिल हैं। जम्मू संभाग के किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ में चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियानों के काफी अच्छे नतीजे मिले हैं। 22 फरवरी को सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले के छात्रों के जंगल में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के एक समूह को मार गिराया, जिसमें कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। इससे पहले 4 फरवरी को सुरक्षा बलों ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में एक गुफा में बने ठिकाने को निशाना बनाकर 2 आतंकियों को मार गिराया था। एक और कमांडर उस्मान उर्फ अबू माविया 23 जनवरी को कठुआ के बिलावर इलाके में मारा गया था। सेना के अनुसार साल 2025 और 26 में किश्तवाड़ जिले में आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले में शामिल 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। सबसे बड़ी कामयाबी 29 जुलाई 2025 को श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र दाचीगाम में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान मिली, जिसमें उन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया जो पहलगाम हमले में मुल्लविस थे। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे, जिनकी पहचान फैसल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के तौर पर हुई थी। सुलेमान की पहचान लश्कर के ए कैटेगरी कमांडर के तौर पर हुई थी। सेना ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले एक कड़ा संदेश दिया है। सेना ने कहा कि जब इंसानियत की हदें पार की जाती हैं, तो उसका जवाब निर्णायक होता है और भारत एकजुट होकर खड़ा है। एडीजीपीआई ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि न्याय मिल गया है, भारत एकजुट है। पोस्ट के साथ एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिस पर लिखा है, कुछ हदें कभी पार नहीं की जानी चाहिए, भारत भूलता नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।